बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस सहीर। आज हम बात करेंगे लिबर्टी लैंड प्रोजेक्ट के हवाले से। प्रीवियस कुछ लास्ट वीक के अंदर इसका सारा जो ग्राफ है डाउनवर्ड जा रहा है। इस टाइम लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है काफ़ी पैनिक हुए हुए हैं। मेरी उनके जो इन्वेस्टमेंट को लेके क्या राय है, और हम लोग हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी बाइंग की हुई है उनको हमारा मशवरा क्या है, मार्केट के अंदर क्यों रेट नीचे गए हैं, आने वाले दिनों के अंदर मार्केट किस तरफ को जाएगी, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लिबर्टी लैंड की जो मार्केट के अंदर एक न्यूज़ थी डेवलपमेंट की, उसका बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ हुई। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग की, जिसकी हमेशा हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी विद इन अ डे और विद इन अ वीक जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसके अगेंस्ट प्रॉफिट आए। लोग इस टाइम जो है ज़्यादातर यही एक अपना प्लान बना के बाइंग कर लेते हैं कि जी हम लोग अभी जो बाइंग कर रहे हैं उसमें हम लोग 20 लाख लगाएं और हमें 22 लाख रुपया मिल जाए। हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता। ये एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। इसकी बैक एंड के ऊपर रीजंस क्या है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वीडियो आप पूरी देखिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रेंड चल रहा होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि हम आप तक टाइमली पहुँचाएँ। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लिबर्टी लैंड की जो 15 को डेवलपमेंट स्टार्ट होनी थी वो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी कि एक तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और टीवी मीडिया कैंपेन चलेगा। उसका स्टार्ट ना होने की वजह अभी तक सोसाइटी की जो बैकएंड के ऊपर हमें न्यूज़ मिल रही है उनकी ये सारी डिस्कशंस चल रही हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कोलैबोरेशन थी इतिहाद टाउन की और लिबर्टी लैंड की आपस में, इसमें दोनों प्रोजेक्ट जो है सेपरेट हुए हैं। सेपरेशंस के अंदर इनके जो डिफरेंट एमओयूज़ और डिफरेंट डेवलपमेंट या फिर जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनको ये सेपरेशंस में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूज़ मिली है कि थोड़ा सा डिले में जा रहा है। अभी की जो न्यूज़ है 25 मई का हमें अपडेट मिला है कि इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस डेट के ऊपर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है तो उस डेट के ऊपर अगेन मार्केट के अंदर थोड़ी डिमांड में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती उस टाइम तक अप एंड डाउन चल रहा होता है। लेकिन जब एक पेस के साथ काम स्टार्ट हो जाए तो इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र का स्पेशली थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को लेके ऑलरेडी हम लोग आपके साथ अगर इसके एनओसीज़ और इसकी जो बैक एंड के ऊपर ये कितनी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है उसके बारे से अपडेट करें तो फ़र्स्ट बुकिंग जो इसकी रेजिडेंशियल आई थी इसका ले लें, या फिर कोई भी कमर्शियल आपका जो प्लॉट है, इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो भी अमाउंट जा रही है प्रोजेक्ट के अगेंस्ट सोसाइटी को, इसमें एक सॉलिड जो बड़ा वैलिड एक रीज़न है। इसको मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन करता हूँ कि आपका जो एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, सोसाइटी आपका जो भी फ़ाइल सबमिशन कर रही है उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट के रेवेन्यू में वो सबमिट कर रही है। मोस्टली जो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा जाता। मोस्टली सोसाइटीज़ आपसे जस्ट आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट या फिर ड्यू अमाउंट कलेक्ट कर रही होती हैं, और पता चलता है कि बाद में ओवर सेलिंग है। तो एक चीज़ तो ये वैलिड है कि जो ओल्ड बुकिंग इन्होंने दी है उसमें ओवर सेलिंग नहीं है। जो फाइल सबमिट होती जा रही है उनके अगेंस्ट एफबीआर के रिकॉर्ड के अंदर बेशक आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपके टोटल डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन हो रही हैं। ये एक वैलिड प्रोजेक्ट है, इस वैलिड पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। सेकंड नंबर पे अभी जो डेवलपमेंट के हवाले से मार्केट का नीचे जाना या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होते साथ ऊपर जाना, इसमें दो तरह के क्लाइंट्स हैं, दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, दो तरह के एंड यूज़र्स हैं। एक तो वो लोग जो फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि विद इन आर नेक्स्ट डे भी अगर कोई हमें 25-50 हज़ार बच रहा होगा तो हम लोग इसको सेल कर लेंगे और देन अगेन फिर वेट करेंगे नीचे मार्केट आने का। इस तरह की भी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन चल रही हैं। ये कमर्शियल जो 25 लाख को गया था, 26 लाख को टच हुआ था, आज की मार्केट के अंदर जो इसका रेट है तकरीबन 21 से 22 लाख के करीब ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा, जो हमेशा से हमारी वीडियो के अंदर हम मेंशन करते रहे हैं कि रेजिडेंशियल फ़ाइल और जो इसका बिग कमर्शियल है 5.33 मरला कमर्शियल है, ये फेवरेट रहे हैं। इस टाइम जितनी भी फाइल्स हैं ये डीलर के एंड के ऊपर नहीं है, डीलर के हाथ में बहुत कम इन्वेंट्री है, ये मोस्टली फाइल्स एंड यूज़र के पास हैं। अब डीलर को लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि डीलर ने जो रेट आपको ऑफ़र किया है वो किस हद तक वैलिड है, आप इसी मार्केट के अंदर जब हम भी एकदम से 2-4 फाइलों की डिमांड करते हैं, आज का रेट बाइंग सेलिंग का अगर देखें तो 360 से 380 रेजिडेंशियल फाइल का रेट इस टाइम ट्रेड हो रहा है, जबकि 450 के करीब टच हुआ था और 460 के ऊपर भी हुआ था। अब 360 380 के ऊपर लेट्स सपोज अगर हम बाइंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हमने 2 से 4 फाइल्स की बाइंग की है तो 380 के ऊपर अगर अवेलेबिलिटी है तो नेक्स्ट एकदम से जो डिफरेंस आता है 4 लाख को टच हो जाता है रेट ऑन द स्पॉट। मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन फर्दर थोड़ी सी फर्दर बाइंग होगी तो 420 को टच हो जाता है। तो ये विद इन अ डे चेंज आ रहा होता है जब हम लोग डिमांड इस प्रोजेक्ट के हवाले से डालते हैं, क्योंकि
डीलर के अपने एंड के ऊपर फाइल्स नहीं है, एंड यूज़र के पास है। लेट्स सपोज मैंने आपको सेल किया तो मैं अगेन आपको अप्रोच करूँगा कि अभी मेरे पास बायर की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो ऑफ़र या फिर आप जो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग की मार्केट को जो है आगे कोड किया जाता है। इसी तरह कमर्शियल की जो मार्केट है स्टिल कांस्टेंट होगी है, 21 से 22 लाख के ऊपर आके इससे नीचे नहीं गई। ये टच हुई थी 25 से 26 लाख रुपए के ऊपर ऑन पे, और हम लोगों ने ऑलरेडी जो इसकी प्राइस रखी गई थी डे फर्स्ट पे 1.5 करोड़ के ऊपर ये कमर्शियल ऑफ़र किया गया था। तो हम लोगों ने हमेशा आपको अपडेट किया है कि ये कंट्रोल प्राइस के ऊपर कमर्शियल ऑफ़र हुआ था। इसकी एक्चुअल प्राइस अगर 2 करोड़ भी रखी जाती तो उसके ऊपर भी इसने ट्रेड होना था। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने 25 लाख की बाइंग की है, 26 लाख की है, वो थोड़ा सा वेट करें। अभी भी आपकी बाइंग कंट्रोल रेट्स के ऊपर है। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट आनी है। 2.66 मरला कमर्शियल की शुरू से डिमांड में थोड़ा सा कमी देखी गई है। जिस टाइम बड़े कमर्शियल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ये 25-26 को टच हुआ, तो छोटा कमर्शियल 2.66 कमर्शियल को भी फ़र्क आने लगा था। ये 7 को अगेन टच हुआ था, और अगेन आज इसकी मार्केट जो है काफ़ी डाउन आई हुई है। अराउंड के 5 से 5.5 लाख के करीब आपकी बाइंग सेलिंग चल रही है। एक चीज़ मैं फ़र्दर आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा, जब मार्केट में सेलिंग आ रही होती है ना, तो उस टाइम सारे ही सेलर बन जाते हैं, और सेलिंग जब जितनी ज़्यादा आएगी मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी तो आपकी फ़ाइल का मज़ीद रेट नीचे जाएगा। आप लोगों ने एक सॉलिड प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की होती है तो इसको थोड़ा सा वेट कर लिया करें। अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप लोग मार्केट को आज से कंपैरिजन में लेके आएंगे तो उस टाइम की मार्केट सिचुएशन ये नहीं होगी। अब इस टाइम अगर हमने कारोबार करना हो तो हम लोग आपको पैनिक करके आपको ये भी कह सकते हैं कि अभी फ़ाइल भेज दें, और दोबारा फर्दर रेट मज़ीद नीचे आएंगे तो आप बाइंग कर लीजिएगा। तो ऐसा इस टाइम जो राइट नो हो गया 360 से अराउंड कोई 380 के करीब इसकी रेजिडेंशियल फ़ाइल यहाँ पे आके लॉक हो गई, इससे मज़ीद नीचे नहीं जा रही। तो अगर आपको इस टाइम सेल करनी है उसमें प्रेशर कोई नहीं है, ट्रेड हो जाएगी, लेकिन आप लोग बाइंग के लिए दोबारा आएंगे तो शायद आपको ये वाली सिचुएशन के ऊपर फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बड़ा कमर्शियल शायद थोड़ा बहुत अभी प्लस माइनस उसमें क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जिन लोगों की 8 से 10 लाख वाली बाइंग है ऑन की, वो इस टाइम अगर 20-21 पे भी सेल कर जाते हैं तो एक रीज़नेबल अमाउंट आपको प्रॉफिट की मिल रही होती है। कुछ लोगों की बाइंग जो है 25-26 लाख रुपए की, उनको ज़रूर वेट करना पड़ेगा। इसी तरह 2.66 कमर्शियल की जो है मार्केट, जो 6 से 7 की इन बिटवीन ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनको भी वेट करना पड़ेगा। मार्केट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से भी जो है मार्केट थोड़ी सी डाउन है, और हम लोग आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं जैसे ही थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या फिर जो यूनियन डेवलपर की तरफ से ऑन साइड थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है, तो आप लोग दैन इसको ट्रेड कर लीजिएगा। जो अब बायर हैं जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया, उनके लिए राइट नो गोल्डन टाइम है लिबर्टी लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ एक्सपेंसिव रेट की बाइंग की है, इस टाइम के अकॉर्डिंग वो फर्दर कुछ बाइंग करके अपनी जो एवरेज फाइल्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी राइट टाइम है कि आप इस टाइम अगर आपकी कोई 450 वाली फ़ाइल की बाइंग है, तो आप अगर इस टाइम 370, 380, 390 वाली फ़ाइल बाइंग करते हैं तो दो फाइल्स को आप डिवाइड करके अपने उस कॉस्ट को जो है थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल लिबर्टी लैंड के हवाले से फ़र्दर हम लोग कोशिश करेंगे अब डेली बेसिस के ऊपर आपको इसकी मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट करें। थोड़ा सा न्यू फाइल की तरफ आ जाते हैं। जो न्यू इन्होंने बुकिंग ऑफ़र की थी अराउंड कोई 37-75,000, जिसकी 6,95,000 डाउन पेमेंट गई थी। इसकी मार्केट के अंदर जो ट्रेड हुई इनिशियल स्टेज के ऊपर 1,40,000 1,50,000 के ऊपर भी हुआ, और आज का रेट इसका काफ़ी डाउन आया हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें अराउंड कोई 45 से 50 के इन बिटवीन भी इसकी ट्रांजैक्शन देखी जा रही है। और इस फ़ाइल के अंदर जैसे ही आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल होती है, अभी जैसे इसकी डाउन पेमेंट्स गई हैं। लास्ट टाइम जब लिबर्टी का न्यू प्रोजेक्ट आया था तो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल जिस दिन थी उस दिन का रेट और था। अभी जिन लोगों ने इसकी भी एक्सपेंसिव बाइंग की है वो थोड़ा सा वेट करें। आप लोगों ने एवरेज बैलेंस करनी है, उसके लिए फ़र्दर थोड़ा सा बाइंग कर लें। इसमें डाउन पेमेंट जैसा आपने पे करनी है और ऑन अमाउंट इस टाइम ना होने के बराबर है। तो अगर आप इसमें इस टाइम बाइंग करते हैं तो आपका दो फाइलों को डिवाइड करके एवरेज थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है राइट नो। और फर्दर जो लोग इस टाइम बाइंग करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको अच्छे रेट्स के ऊपर फाइल अरेंज करके दी जाएंगी। आज के रेट के मुताबिक जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये उस रेट की मैंने आज की अपडेट दी है। फर्दर जैसे जैसे मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चल रहा होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि उस रेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करें। ये फाइल्स का काम है, इसमें डेली बेसिस के ऊपर रेट वेरी कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ऑन टाइम ऑन कॉल जो रेट मिलना है हमें उसके अकॉर्डिंग हमसे काम हो सकता है आपका। मज़ीद वीडियोस हमारी आती रहेंगी इंशाल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।